अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, आइए इसका वर्किंग रूल देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें लीनियर इक्वेशन जो दी गई होगी वो इस फॉर्म में होगी dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। यह इस फॉर्म में हो सकती है या फिर ये इस फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। यानी हमने जो दी गई इक्वेशंस होगी उसमें पी ऑफ एक्स निकाल लेना है, क्यू ऑफ एक्स निकाल लेना है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है ई टू रेज पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स। और थर्ड स्टेप में हमने इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ में हमने क्या करना है कि ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा कि डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई की पावर p ऑफ x dx का इंटीग्रल इक्वल टू q ऑफ x इंटू ई की पावर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, आखिरी स्टेप होगा कि हमने इंटीग्रेशन करनी है और यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है। आइए अब हम ये वर्किंग रूल अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है dy बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। तो यहाँ हमारे पास इससे कंपेयर करने के बाद p ऑफ x ये बनता है जिसको हमने सिंप्लीफाई किया। ये हमारा q ऑफ x है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई टू रेज पावर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें हमने ये वैल्यू यूज़ की, इसकी इंटीग्रेशन होगी ई की पावर 2x प्लस 1 ओवर एक्स यानी कि log x। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, log ई के साथ कैंसिल हो जाता है, सो हमारे पास आ जाएगा x ई की पावर 2x। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन के साथ। उसके बाद मैंने आपको बताया था हमारा सेकेंड स्टेप क्या था कि इस तरफ से y और इस तरफ से ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो आपस मल्टीप्लाई हों तो इनका डेरिवेटिव ये बना होता है, ठीक है ये। और उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन बहुत आसान है क्योंकि इस साइड पे डेरिवेटिव बना हुआ करेगा, तो आपने जस्ट इसकी इंटीग्रेशन करनी तो वो डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। राइट साइड पे x है, उसकी इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी। आखिर में हमने y फाइंड करना है, तो ये दोनों उस तरफ डिवाइड होंगे और ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें p ऑफ x 1 ओवर x इंटू log x है, q ऑफ x जो है वो 3x स्क्वायर ओवर log x है। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया विच इज़ इक्वल टू log x। log x इज मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन 1 वी हैव दिस डेरिवेटिव ऑफ y इंटू log x इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ से y फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है cos क्यूब x dy बाई डी एक्स प्लस वाई cos x इक्वल टू साइन x। तो हम इसको cos क्यूब पे डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, y ओवर cos स्क्वायर बनेगा जो कि सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली साइन ओवर cos tan x और जो 1 ओवर cos स्क्वायर था वो सीकेंड स्क्वायर x बन जाएगा। ये हमारा p ऑफ x है, ये हमारा सारा q ऑफ x है। इसकी इंटीग्रेशन की p ऑफ x की तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर tan x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 से तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद हमें राइट साइड पे यहाँ पे 3 फंक्शन नज़र आ रहे हैं एक्सपोनेंशियल, एक एक्सपोनेंशियल है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो tan का डेरिवेटिव चूँकि सीकेंड स्क्वायर होता है, हम फर्ज करते हैं कि tan x है t के इक्वल, सो ये सीकेंड स्क्वायर x dx होगा dt। इसकी जगह हमने ये सब्स्टिट्यूशन की और इसको सॉल्व किया और आखिर में हमने t की जगह tan x वापस रिप्लेस कर दिया, जबकि लेफ़्ट साइड पे सिर्फ ये था y e की पावर tan x। तो यहाँ से हम y फाइंड करना चाहें तो e की पावर tan x को डिवाइड करेंगे, यहाँ सिर्फ tan x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और ये c ओवर e की पावर tan x आ जाएगा और यहाँ से ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। आपने देखा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी वे है, वर्किंग रूल बहुत आसान है, उसी को हमने जस्ट अप्लाई करना है और सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। आइए चंद एक क्वेश्चन और करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है x+1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू ई टू रेज पावर x इंटू x+1 टू रेज पावर n+1। तो हमने सबसे पहले इसे इस फॉर्म में लेके आना है ताकि हम p ऑफ x फाइंड कर सकें और q ऑफ x फाइंड कर सकें। उसके बाद हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, इसको हमने इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ x+1 टू रेज पावर माइनस n इंटू वाई राइट हैंड साइड इक्वल टू ई की पावर x। दोनों तरफ इंटीग्रेशन की और हमने सोल्यूशन फाइंड किया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8, इसमें p ऑफ x, q ऑफ x, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 ओवर ई टू रेज पावर वाई माइनस एक्स। तो हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये डी एक्स ओवर डी वाई फॉर्म बन गई। इस तरफ से अगर हम x को इधर ले आते हैं तो वो ऐड हो जाएगा, तो ये वैसी फॉर्म बन जाएगी जैसा कि मैंने दूसरी टाइप आपको बताई थी y की फॉर्म में। तो यहाँ से p ऑफ y जो होगा वो हमारा 1 होगा और q ऑफ y जो है वो e की पावर y है। तो अब हमने इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, इसको इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई किया और देन हमने इसका सोल्यूशन फाइंड किया जो कि इन द फॉर्म ऑफ x हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है x+2y³ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। तो हमने इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल लिया। जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो ये बनेगा x ओवर y और ये आएगा 2y³ ओवर y यानी कि 2y²। इस टर्म को हमने इस तरफ ले गए, माइनस हो गई। अब ये हमारा p ऑफ y है, ये हमारा q ऑफ y है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। राइट साइड पे 2y आता है, इसकी इंटीग्रेशन की और एट द एंड हमने सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह इनिशियल कंडीशन का एक क्वेश्चन है e की पावर x इंटू वाई माइनस 3 e की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स प्लस e की पावर x प्लस 1 डी वाई इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इक्वल टू 4, यानी x 0 है तो y की वैल्यू 4 है। तो हमने सबसे पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसमें से ये जो अकेला y है और साथ में सारी x की वैल्यू इसको हम उधर ले गए। ये हमारा p ऑफ x बन गया, ये हमारा q ऑफ x बन गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड किया इसकी इंटीग्रेशन करते हुए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्म हमारे पास आ गई। राइट साइड पे ये है। अब इसका डेरिवेटिव चूँकि ये पड़ा हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन में होगा, पावर में क्या ऐड करेंगे उसी से डिवाइड कर देंगे, आखिर में हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमने x की जगह 0 और y की जगह 4 पुट किया तो यहाँ से हमारे पास 4 आता है। e की पावर 0 दैट इज़ 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 दैट इज़ 0। अब लेफ़्ट साइड पे 0 है और इधर c ओवर 2 है, 2 उस तरफ मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा। सो हमारे पास c की वैल्यू 0 आ गई, वो इसमें पुट करते हैं तो हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 इस सारे का होल स्क्वायर। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। बहुत इंटरेस्टिंग और इजी सा टॉपिक था। 5 स्टेप थे इसके। जैसे सबसे पहले हमने p ऑफ x और q ऑफ x फाइंड करने हैं, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है, फिर उसको हमने गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा।